हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत डेंजरस है एंड डेली लोग इससे परेशान होते हैं, हर दिन पेन में सफ़र करते हैं। एंड ये एक ऐसी बीमारी है जो इजीली टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं दिखती एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस डिजीज़। क्या सो जो हम बीमारी की बात कर रहे हैं उसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। ये कोई न्यू बीमारी नहीं है एंड ये बीमारी धीरे 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 लोगों में नॉर्मलाइज हो रही है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग। ये कोई बीमारी स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं होती है, नॉट इन मसल, नॉट इन जॉइंट्स, बल्कि ये डिजीज़ तुम्हारे नर्वस सिस्टम में होती है। बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया बॉडी पे करता क्या है, जो हमारा बॉडी में पेन सिस्टम रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड जो भी हमारा नॉर्मल टच सेंसेशन, मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया एंड ऑल, ये हमें धीरे धीरे पेनफुल लगने लगता है, पेशेंट को पेन होने लगता है, ये सब नॉर्मल चीज़ों से। एंड इन सिंपल वर्ड्स, बॉडी पेन को एम्पलीफाई करने लगता है। सुनो इसका सिम्टम्स फर्स्टली है तुम्हारा मूड स्विंग, सेकंड एंजाइटी या लो फीलिंग, थर्ड सुबह उठते ही नींद के बाद तुम्हें ऐसे लो महसूस हो रहा है, स्लीपी महसूस हो रहा है, थकान लग रही है एंड तुम्हारा मसल में पेन हो रहा है, नेक शोल्डर पेन, बैक पेन एंड तुम्हारा मसल सुबह ही स्टिफ हो जा रहा है, तुम कंफ्यूज हो एंड सबसे मेन सिम्टम ये है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें होता क्या। ये बीमारी जो फाइब्रोमाइल्जिया है ये हिडन क्यों रहती है। बेसिकली ये जो डिजीज़ है वो नॉर्मली टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, CBC एंड तुम्हारा एक्सरे हो गया, MRI, CT स्कैन एंड इसका कोई इंजरी नहीं है, कोई भी रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देता, इसीलिए ये थोड़ी हिडन रहती है। बट धीरे धीरे इन दिस टाइम ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइज होने लगा है डॉक्टर्स में एंड इसीलिए हम इसे ट्रीट कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये जो फिब्रोमाइल्जिया है ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। फैक्ट 2 कि ये वुमेंस में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, वुमेन इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। फैक्ट नंबर 3, ये डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा वर्सन हो सकता है अगर तुम स्लीप ढंग से नहीं ले रहे हो, तुम्हारा स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। फैक्ट 5, इसका कोई केयर नहीं है, तुम्हारा लाइफस्टाइल ही उसे चेंज कर सकता है एंड नथिंग एल्स। जो फाइब्रोमाइल्जिया है उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। उसका कोई सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन यही है कि तुम अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हो, तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो, तुम एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तुम बॉडी का मूवमेंट्स कर रहे हो एंड तुम प्रॉपर डाइट ले रहे हो और जो तुम्हारा स्लीप साइकिल है जो कि डिस्टर्ब है तुम उसे ठीक कर रहे हो, तुम अवेयर हो रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो फॉर ऑफ दिस डिजीज़ कि ऐसा भी कुछ है, लोग अवेयर हो रहे हैं एंड तुम अपना जो स्ट्रेस, तुम्हारा एंजाइटी है, जो तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा है, तुम उसे ठीक कर रहे हो, तुम रिलैक्स कर रहे हो, तुम खुद के बॉडी को टाइम दे रहे हो, तुम मूवमेंट ला रहे हो। तो ये सब बहुत ही हद तक चेंज कर सकता है फाइब्रोमाइल्जिया को एंड इसकी कोई डराने वाली बात नहीं है, इट्स ओके अगर तुम्हें हुआ है तो। ट्राई टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड ये ज़रूर ठीक हो जाए। आपके अपने ये बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो उन्हें ड्रामेटिक मत बोलो, क्या पता वो सच्ची पेन में सफ़र कर रहे हैं एंड कभी कभी बीमारियाँ दिखती नहीं है बट वो सबसे ख़तरनाक डेंजरस होती है। तो टेक केयर ऑफ़ द पीपल एंड शेयर दिस वीडियो कि लोग इससे ज़्यादा अवेयर हो। थैंक यू।